हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन द फॉर्मल एजुकेशन, है ना। ये 4 तरह की हैं एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इंक्लूसिव। 4 प्रकार की हैं। तो हम पहला प्रकार ले रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन द फॉर्मल एजुकेशन। तो अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रेरित करने के लिए पाठ्य सामग्री तक आसान पहुंच, शिक्षक विद्यार्थी अंतःक्रिया, अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच। तो ये जो है कारण रहे हैं जिससे कि हम इसको अनुप्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं किसका, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, यानी कि इन फॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है। तो अब जो है ये किन किन जो ऐसी कौन सी चीजें हैं, किन रास्ते क्या हैं जिनसे जो है बच्चों को फॉर्मल जो है एजुकेशन मिलती है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनसे फॉर्मल एजुकेशन बच्चे प्राप्त करते हैं या फिर सहायक हैं। जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, वीडियो प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। जैसे कि क्या हो गया, पहला वीडियो प्रोजेक्टर, वीडियो प्रोजेक्टर हो गई। ठीक है। दूसरा क्या हो गया है, स्लाइड प्रोजेक्टर भी, प्रोजेक्टर में आ गया। तो प्रोजेक्टर में हो गए, कई सारे हो गए। प्रोजेक्टर में हो गए वीडियो प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर में हो गए वीडियो प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर। ठीक है। स्लाइड, स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है। और ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवर हेड प्रोजेक्टर। फिर है नेक्स्ट हमारा जो है ओपेक्यू प्रोजेक्टर, बुक रीडर, ओपेक्यू प्रोजेक्टर, ओपेक्यू प्रोजेक्टर हो गया। फिर जो है हमारा क्या हो गया, एलसीडी, एलसीडी हो गई हमारी। ठीक है। तो यानी कि ये एलसीडी प्रोजेक्टर, ये हो गए हमारे जो है, क्या हो गए हमारी, इस प्रोजेक्टर में हो गया, प्रोजेक्टर का प्रकार हो गया। अब है स्मार्ट टेक्नोलॉजी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी में क्या है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी में, स्मार्ट टेक्नोलॉजी में क्या है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी में स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट बोर्ड है। ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं, है ना, जिसमें कि लेसन स्टोर किए जाते हैं स्मार्ट बोर्ड में, है ना। आजकल तो ऐसे बोर्ड आ रहे हैं जिसमें 12th तक का जो कोर्स है वही उसके अंदर लेसन भी उसके अंदर ही है, कस्टमाइज्ड है ना, टेम्पलेट्स इनटू कस्टमाइज्ड लर्निंग टूल्स, सब उसके अंदर कस्टमाइज्ड है। पर मीमो बोर्ड्स हैं, जैसे मीमो बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जैसे मीमो बोर्ड्स, मीमो बोर्ड्स, मीमो बोर्ड्स मतलब जो व्हाइट बोर्ड की तरह के होते हैं ना, बस उनमें जो है तो क्या करते हैं, फिर जो है कंप्यूटर से ही वो चलते हैं। और जो है ये डिजिटल पेन जो है वो माउस की तरह जो है कार्य करता है। देखा होगा आपने, जो आप पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं आप, इंटरनेट पे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो देखा होगा आपने, जो ऐसा जैसे मतलब पतली पतली लाइन ऐसी बनाकर पेन चलता रहता है, तो वो मीमो बोर्ड पर चलता है। ठीक है। ये क्लासरूम पीसी, क्लासरूम पीसी, क्लासरूम पीसी, क्लासरूम पीसी, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। ये हो गए। अब जो है कक्षा में कंप्यूटर, डायरेक्ट टू होम, एक और चीज है डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम। डीटीएच चैनल है ना, स्वयं प्रभा के, स्वयं स्वयं प्रभा के जो चैनल है, प्रभा के जो चैनल है, स्वयं प्रभा के जो चैनल है डीटीएच चैनल, वे भी हो गए इसमें। और जो है शैक्षिक वेबसाइट, है ना, कक्षा में वायरलेस क्लासरूम माइक्रोफोन, वायरलेस क्लासरूम, क्लासरूम माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिससे कि बच्चे आपस में बात कर सके, टीचर से बात कर सके, इस तरह के माइक्रोफोन। तो ये सारी चीजें ऐसे वेज हैं जो कि जो है एप्लीकेशन किए जाते हैं जिसमें फॉर्मल एजुकेशन में प्रयोग किए जाते हैं, अनुप्रयोग किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मल एजुकेशन में कैसे यूज होते हैं। अब आ जाते हैं बात हमारा, अब आ जाते हैं हम इनफॉर्मल, यही थोड़ा सा वो कर देते हैं, नॉन फॉर्मल कर देते हैं इनको, नॉन फॉर्मल, है ना, नॉन
बस ये हो गया नॉन फॉर्मल। अब इसमें कर देखते हैं हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। एक तो करते हैं CAL का यूज करते हैं, CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, है ना, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा लर्निंग होती है। फिर है नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें भी जो है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट में 3 चीजें हैं। इसमें है डिजिटल रिसोर्स, इसमें जो है डिजिटल सोर्स, इसमें डिजिटल सोर्स भी है, और जो है कंप्यूटर मेडिकेटेड सोर्स भी है, कंप्यूटर एडेड असेसमेंट भी है। 3 तरह के हैं ये, ठीक है। अब जो है मुक्त और दूर, इसमें जो है नॉन फॉर्मल में जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। क्या है इसमें? मुक्त एवं, इसमें क्या है? मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, ठीक है। जैसे कि इग्नू हो गया, हमारे बहुत सारे विद्यालय हैं जो ये कराते हैं, है ना, जैसे महर्षि दयानंद विद्यालय, इंदिरा गांधी, है ना, बाद में 10 शिक्षण संस्थान गैर औपचारिक शिक्षा, है ना। तो जो है इनमें जो है उसका प्रयोग किया जाता है, टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? डिजिटल रिसोर्सेज हैं, जैसे PPT, वीडियो, PDF वगैरह दिए जाते हैं बना करके, है ना। और जो है PPT, जैसे इसमें ना PPT वगैरह बना के दिए जाते हैं, PPT, वीडियो, PDF डाउनलोड करते हैं, PDF डाउनलोड करते हैं। इसमें डिजिटल रिसोर्सेज में बता रही हूँ मैं आपको, ये जो डिजिटल रिसोर्स है ना, डिजिटल रिसोर्स, ठीक है, डिजिटल रिसोर्स में आते हैं ये काम। और जो है और कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन, है ना, जैसे कि CMC। अब CMC क्या है? CMC क्या है? कंप्यूटर, इसको बोलते हैं कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन। जैसे कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का हम जानते हैं सामने, आमने सामने, जो रियल टाइम में जो बातचीत होती है, और एसिंक्रोनस जो जो एसिंक्रोनस का मतलब है जो आपने मैसेज छोड़ दिया या मतलब ईमेल छोड़ दी, उसको बाद में पढ़ती हैं। तो इस तरह से ईमेल, इसमें इसमें कई सारी चीजें हैं CMC में, जैसे कि ईमेल हो गई, मैसेज हो गए, ईमेल हो गई, मैसेज हो गए, है ना। यूजर नेट न्यूज ग्रुप हो गया, यूजर नेट न्यूज ग्रुप हो गए, ठीक है, हो गए। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, और जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीजें हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिस हो गई, ये हो गए जो है नॉन फॉर्मल में। और ये मैंने बता ही दिया, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी, महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो जो है ये टेक्नोलॉजी इनमें यूज की जाती है आज के टाइम। इतना ज्यादा कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं कि आपको बहुत एक एक करके चीज को समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कराई जाएगी, जो का जो होगी। अब है, अब हो गई नॉन फॉर्मल तो हो गया, अब आ गए हमारे इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल। अब यहाँ मिटाओ इसको और यहाँ लिख दो इनफॉर्मल। तीनों हो गए हमारे, एक हेडिंग में तीनों काम चल गया हमारा, ठीक है। जैसे कि इनफॉर्मल में क्या हो गया? इनफॉर्मल की ये जो है, इनफॉर्मल में क्या है? इनफॉर्मल क्या होता है कि ये अनौपचारिक है, आप जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कार्य कर अपना सीख सकते हैं, है ना। जो सीखना चाहे, जब सीखना चाहे, कितना सीखना चाहता है, जितना सीखना, वो जितना भी चाहे, जहां भी चाहे वो सीख सकता है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये, ठीक है। तो जो है अपने एक्सपीरियंस से भी गेन करता है, कुछ अपने एक्सपीरियंस से गेन करता है, जैसे उसे समय मिलता है उसी के अकॉर्डिंग वो सीख लेता है, ठीक है। अब जो है जैसे कि ये और अनौपचारिक में, तो जैसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है, जैसे कि
रेडियो टेलीविजन ये हो गए है ना, रेडियो डिजिटल रिपोजिटरी, पॉडकास्ट, विकीज, ब्लॉग्स, फोरम्स, एप्स हैं, ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, सोशल नेटवर्किंग्स है ना। तो स्टूडेंट जो है डाउनलोड ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, जैसे कि किंडल, है ना। विजिट एजुकेशन वीडियो के चैनल्स डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो डाउनलोड वीडियो चैनल्स, वीडियो विजिट एजुकेशन वीडियो चैनल्स और डाउनलोड मतलब उनको नहीं डाउनलोड कर सकते, डाउनलोड एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल, है ना। तो इस तरह से जो है ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग चैनल, ये सब जो है इनफॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। अब बात आती है, अब इसको बदलना पड़ेगा हमें इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसको हम यहां से खत्म कर देते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। सारा काम हमारा यही से चल गया, क्योंकि ये हो गया हमारा फोर्थ, तीनों करा देगा ना फोर्थ। समन्वित शिक्षा में कैसे कहते हैं कि जैसे कि सोशल मीडिया मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे करेंगे हम, ये जो यूनेस्को ने मीन्स द स्कूल जो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, डिसेबिलिटी से ग्रसित जो बच्चे हैं, उनको कुछ इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी वाइज इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं जिनको उपयोग करके वो जो है अपनी लर्निंग को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में तो पता ही आपको, सब समन्वित शिक्षा सबको, है ना। जो स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट टू बिकम इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम क्लासेस, है ना। तो जो मेन स्ट्रीम में आ जाए, बिकम इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम क्लासेस अलोंग साइड विद जो उनके पियर्स हैं, यानी कि सब के सब मेन स्ट्रीम में आ जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन इसको कहते हैं, वो सब तरह के बिना किसी भेदभाव के जो है वो ये एक तरह का बेनिफिट है बच्चों को, बिना किसी भेदभाव के ये प्रक्रिया चलती है इंक्लूसिव एजुकेशन की। जो जिनकी जो है स्पेशल नीड्स होती हैं बच्चों की, जिन्हें चलने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत है, उन सब के लिए जो है कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया है, बनाई गई है, टेक्नोलॉजी को निर्माण किया गया है। जैसे मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी जैसे आईपैड हो गए, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, है ना। जैसे क्या आईपैड, कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, इनके लिए भी लैपटॉप है। और इनकी जो है कुछ ऐसी भी चीजें हैं इनके पास, जैसे डेजी, एचटीएमएल, इन वेबसाइट्स का यूज करके भी ये अपनी लर्निंग को एक्सेसिबल बना सकते हैं। जैसे कि डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, डेजी को डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सभी चीजों का यूज करके अपनी जो है लर्निंग को अच्छा बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं, और जो है आसान बना सकते हैं, फैसिलिटेट बना सकते हैं, है ना। जो कुछ उन बच्चों के लिए भी हैं जो फंक्शनल डिसेबिलिटी है, कुछ उन बच्चों के लिए भी हैं फंक्शनल, यानी कि जो कार्य नहीं कर सकते, हाथ पैर का मूवमेंट नहीं हो सकता। फंक्शनल जो है जिन बच्चों में फंक्शनल कैपेबिलिटीज विदाउट फंक्शन कैपेबिलिटीज, उन बच्चों के लिए भी ये है ना। नहीं, इम्प्रूव फंक्शनल कैपेबिलिटीज उस सब के लिए भी है। और जो है इस तरह से जो है इनकी, और ये जो स्टूडेंट जो स्पेशल एजुकेशन आर एबल टू, जैसे मान लीजिए अपने कार्य में बैठे बैठे अपने घर में ही मान लो शिक्षा लेना चाहते हैं, स्कूल तक भी आ नहीं सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो घर बैठे बैठे इनको सुविधा मिल जाती है टेक्नोलॉजी से। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी डिवाइस जैसी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि उनकी लर्निंग अच्छी हो, है ना। जो मल्टीपल लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं उनको भी कम्युनिकेट कर सकें इजीली, इस तरह की है इंक्रीज है। तो जैसे कि ये कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में पॉडकास्टिंग हो गई, जैसे कि पॉडकास्टिंग जो सुन नहीं सकते हैं, पॉडकास्टिंग वीडियो पॉडकास्टिंग है, जो देख नहीं सुनते बोल नहीं सकते, उन सब के लिए भी है ये। और जो है और कौन सी है,
जैसे आईपॉड आईपैड्स मैंने बता ही दिया है, आईपॉड्स एंड आईपैड्स, है ना, आईपॉड्स एंड आईपैड्स, ये ये एक टेक्नोलॉजी है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग, डिजिटल टेक्स्ट बुक, डिजिटल टेक्स्ट बुक, डिजिटल टेक्स्ट बुक, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, ये सारी जो है टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। बच्चे जो हैं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन प्राप्त करना जो इनको आवश्यक है जिन बच्चों को, उनको देने के लिए, है ना। जो बहुत से स्टूडेंट जो डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, वो जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी को के पास, एडेप्टिव और असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी इन्हीं बच्चों के लिए है। उन ये बच्चे इन बच्चों के लिए भी है क्या नाम, जिससे कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, अचीवमेंट अच्छा हो, है ना। और जो है इनकी आने जाने की मतलब जो कुछ ऐसी हैं जो फंक्शनल में जो इनकी जो इम्प्रूव करते हैं फंक्शनल कैपेबिलिटीज में, कुछ ऐसी ऐसी चीज है जिससे मोबाइल इधर उधर जाने की में सुविधा मतलब प्रदान करें इन्हें, है ना। ये हो गया डेली, जैसे डेली लाइफ में जो इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुधार सके। इनको इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंक्रीज स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस पार्टिसिपेशन, है ना, इन क्लासरूम एक्टिविटीज, जिससे कि वो इंडिपेंडेंस होकर अपने क्लासरूम की एक्टिविटी कर सके। असिस्टिव टेक्नोलॉजी ये दो तीन तरह की है, लो टेक है, मिड टेक है और हाई टेक है। तीन तरह की टेक्नोलॉजी इन बच्चों के लिए है, लो टेक, मिड टेक और हाई टेक। अब लो टेक क्या है ना, ये लो टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऑप्शन इज इजी, ये इजी है, लो कॉस्ट में है और ज्यादा पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं है। लो मतलब जैसे कि ग्रिप करना, पेन को पकड़ना, ये होगा एक तरह से पेन को पकड़ना। मिड टेक असिस्टिव डिवाइसेस आर आल्सो इजी टू ऑपरेट बट रिक्वायर पावर सोर्स। ये मिड टेक जो असिस्टिव टेक्निक भी है लेकिन इनको पावर की आवश्यकता है, वो इनके किसी ने मतलब आवश्यकता है पावर की, कहीं कहीं जो है स्विच की या किसी लाइट के पावर की इनकी आवश्यकता है, कहने का था इलेक्ट्रिसिटी की इनकी आवश्यकता है। आई टेक डिवाइस इज यूजुअली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोग्रामेबल एंड यूजुअली इंक्लूड, जैसे हाई टेक में तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक जो भी होते हैं, माइक्रोफोन्स, माइक्रोचिप्स, है ना, ये जो ये सब चीजें, ये सब सारी जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ना। और एक चीज यूज की जाती है हाई टेक में, वॉइस इनपुट वर्ड प्रोसेसर, ये भी हाई टेक में ही यूज, हाई टेक में भी यूज की जाती है। जैसे कि अब ये कहाँ कहाँ काम करते हैं, है ना, ये सारी इसमें यूज की जाती हैं। अब कहीं कितने और बहुत सी चीजें हैं जिसमें इसका यूज किया जाता है, प्रयोग इसका शैक्षिक प्रौद्योगिकी का यूज किया जाता है समाज शिक्षा पद्धति में, जैसे पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में, दृश्य सबक सामग्री के चयन में, पृष्ठ पोषण के क्षेत्र में यूज की जा सकती है टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर उपकरणों के प्रयोग का, है ना, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करने में, अधिगम शिक्षण अधिगम व्यूह रचना में, ये मतलब टीचर के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। ये पहले मैंने टीचर के लिए बताई थी, अभी स्टूडेंट्स के लिए भी है और उसके लिए भी है। शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाओं का चयन कौन करेगा, टीचर ही करेगा ना, तो टीचर के लिए है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण कौन करेगा, टीचर करेगा। क्या देना है शैक्षिक उद्देश्य, क्या शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य को टीचर ही करेगा। शैक्षिक उद्देश्य तो सिस्टम करता है, शैक्षिक उद्देश्य क्या है ना। तो जो है सिमुलेटेड शिक्षण, इंट्रैक्शन एनालिसिस, टैप रिकॉर्ड, ये सब चीजें, वे सारी जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, सारी टेक्निक्स हैं। टैप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, ये भी हैं, सारे ही हैं। और जो है पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में दृश्य सामग्री का चयन, ये सब क्वेश्चन जहाँ बच्चों को फीडबैक देना है, जैसे कंप्यूटर पे फीडबैक भी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कंप्यूटर पे बच्चा मान लीजिए एग्जाम दे रहा है तो उसमें फीडबैक उनको मिल जाती है, कंप्यूटर पे भी फीडबैक मिल जाता है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है। वैसे भी फीडबैक मिल जाती है अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, जो बच्चा को जवाब देता है तो उसको कह ही देते हैं कि अच्छा जवाब दिया कि गलत जवाब दिया, ये बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे 4 implications ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में, नॉन फॉर्मल में और इंक्लूसिव में। अब आ जाती है बात इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा एप्लीकेशन को जो का क्यों आनंद देते हैं, इसे हम काम चलाएंगे अपने, जो लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा कल है इम्प्लीकेशन ऑफ सबसे पहले लेंगे हम बिहेवियरिस्टिक को लेंगे सबसे पहले तो हम, है ना, इम्प्लीकेशन ऑफ बिहेवियरिस्ट एंड, सबसे पहले हम लेंगे बिहेवियरिस्ट को लेंगे सबसे पहले।
इसको लेंगे कल, लेंगे इसको, करेंगे हम कल, ठीक है। तो आज का तो इतना ही था हमारा सेशन, और मैं धीमे धीमे इनको पढ़ा रही हूँ, पूरा कंप्लीट कराऊंगी मैं, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक छोड़ दिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है इसमें से भी आते हैं, एसेशन रीजन के भी आते हैं, सब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे पास थ्योरी होती है उसमें से वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसलिए आपको थ्योरी पढ़ाना भी बहुत जरूरी है, ये देखिए पॉइंट्स पॉइंट्स पढ़ा दिए, थ्योरी भी थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपको पढ़ानी जरूरी है, ताकि आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और यूजीसी नेट की तैयारी यूँ ही कीजिए, मतलब कि जून की तैयारी कर ही रहे हैं आप, और अच्छे से कीजिएगा, और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी आज के टाइम में उतना ही आवश्यक है, तो उसको भी कीजिएगा। और अपनी जो है यूजीसी नेट की तैयारी, जून में जो पेपर होगा उसके लिए तैयारी शुरू अभी से कर दीजिएगा, है ना। 2-4 जितने भी महीने हैं अभी से कर दीजिए, ताकि आप उसमें सफल हो सकें, वो क्रैक कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।